हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो की शुरुआत गुलजार साहब के कुछ शब्दों से करना चाहूँगा। गुलजार साहब कहते हैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ। बहुत खूब कहा है साहब और बहुत डीप है, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे मन की बातें और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा इस वीडियो को बनाने से पहले, फिर लगा कि नहीं यार, बनाना चाहिए। मेरे जो दोस्त सभी एग्जाम देने के बाद यदि डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत मेहनत से बनाएं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और यदि आपके किसी फ्रेंड, आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड अगर डिप्रेशन में है, जस्ट इन केस किसी भी वजह से, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से उसके साथ शेयर करें, ठीक है। बहुत दुआएं मिलेगी साहब, पक्की बात, ठीक है। तो मैं प्रकाश गुप्ता अका पीजी सर, आप सभी का मेरे अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लास पे तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, ठीक है। और अपनी बात शुरू करता हूं। पहली एडवाइस, आफ्टर एग्जाम पेपर कैसा किया, एग्जाम कैसा किया जरूर से चेक करें। हमेशा पता होना चाहिए आपको आपने एग्जाम कैसा किया है, लेकिन एग्जाम कैसा हुआ इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स से बिल्कुल डिस्कस ना करें कि क्या हुआ कैसा हुआ। बहुत करेक्ट बात बोल रहा हूं, ये टाइम सेल्फ एनालिसिस का है। आंख बंद करिए और सोचिए, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहता हूं मैं, क्या करूं। अपनी प्रिपरेशन के टाइम को याद करिए और अपने दिल से पूछिए, डिड यू गिव योर बेस्ट। क्या आपने वाकई में 100% दे दिया है, अपना जितना भी आप दे सकते थे, क्या आपने वास्तव में 100% दे दिया। और आंसर का इंतजार करिए। यदि आंसर नो है तो गम किस बात का है मेरे दोस्त, किस बात की टेंशन है। और हाँ, यदि आंसर हाँ भी हो, यदि आंसर हाँ भी हो तो अपनी असीम मेहनत को सिर्फ किस्मत की वजह से जायर मत जाने दें। मेरी बात को समझिएगा, बहुत डीप चीजें हैं और बहुत सोच समझ के लिख के पूरे दिन भर, पूरी रात भर, कल पूरी रात पूरे दिन की मेहनत के बाद आपके लिए चीजें पिरो के लेके आए हूं, ठीक है। तो वैल्यू दीजिए। क्या कह रहा था मैं, अपनी असीम मेहनत को सिर्फ किस्मत की वजह से जाहिर मत जाने दीजिए और अपनी किस्मत को भी मत कोसिए। क्या पता जिसने उस दिन बाजी मारी उसकी किस्मत बुलंदियों पे थी। सो द क्वेश्चन इज स्टिल सेम, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। मेरी एक बात जरूर से याद रखें कि आपकी लाइफ है। किसकी? आपकी लाइफ। और सिर्फ आप डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, कितने में सेटिस्फाई होना चाहते हो साहब, ये आपको डिसाइड करना है। देश में इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतनी सीट्स हैं कि इवन इफ यू डोंट अपीयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम You are eligible to become an engineer। तो चिंता इस बात की नहीं है, चिंता ये है कि आप क्या चाहते हैं। चलिए एक किस्सा सुनाता हूं आपको, मेरी आप भी गौर से सुनिएगा। 3 चीजें सीखेंगे अपन इसमें। कितनी? 3 चीजें। ईयर 2000, 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, लगभग 72% बने थे। हाँ, पीसीएम में थोड़े ज्यादा थे, लगभग 79.8%। आज भी याद है, 2 नंबर से बचा था यार, 2 या 1 नंबर से बचा था, 80% हो जाता तो थोड़ी खुशी मिल जाती यार, पहली बार 80% क्लब के अंदर आ गए। एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट, वही जो आप लोग करते हैं 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद, हम भी वही किया करते थे। पूरे दिन दोस्तों के साथ बैठ के बकर काट रहे थे, सब मस्त बिंदास। और काम ही क्या था साहब, एक दिन न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखा, कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट का इश्तिहार था और आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का अनाउंसमेंट था।
ये उन दिनों की बात है जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। आज तो स्कॉलरशिप बांटा करते हैं वो लोग, लेकिन उस समय एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू उनमें एडमिशन मिलता था। ठीक है साहब, विश्वास मानिए। इंजीनियरिंग किस चिड़िया का नाम है ये तो सुना था, लेकिन आईआईटी क्या होती है भाई साहब शब्द ही नहीं सुना था। पिताजी ने अपने बैंक में पता किया तो पता पड़ा कि 2-4 चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बाकी ज्यादा चीजें तो नहीं समझ में आई थी, लेकिन जब मुंबई का नाम कानों में पड़ा तो भाई साहब आंखें खुशी से एकदम चौड़ी हो गई। क्योंकि उन दिनों मूवीज में सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती थी, भाई जिस आदमी को बड़ा बनना है ना, जिस आदमी को बड़ा बनना है उसने मुंबई की तरफ रुख लिया। तो बस और क्या था, हमने भी डिसाइड कर लिया भैया यही करेंगे। सही है, अब डिसाइड तो कर लिया, अब करना कैसे, तो पहुंचे भाई कोटा। ठीक है, अब उन दिनों कोटा का जो नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो हिंदी मीडियम के छात्रों को नहीं पढ़ाता था। हम हिंदी मीडियम के, तो उसने साफ मना कर दिया, कोई बात नहीं साहब, सेकंड बेस्ट में चले गए। हमें कहाँ इतना समझ, सेकंड बेस्ट में चले गए, मेहनत करी बढ़िया तरीके, टीचर्स बहुत बढ़िया मिले। ठीक है, मेहनत करी अच्छे से। दिसंबर में स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ, लगभग 7000 रैंक से हमने स्क्रीनिंग का एग्जाम क्लियर किया, बट मेंस नहीं निकाल पाए। अच्छे से तो याद नहीं है, लगभग 5000 के करीबन रैंक थी, बट उस समय सीट्स जो थी आईआईटी वो मात्र 3000 थी, तो नहीं हुआ। उस समय राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए एक एग्जाम हुआ करता था, RPET, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। उसमें 3 डिजिट में बहुत अच्छी रैंक मारी थी। जो नंबर 1 कॉलेज था MREC जयपुर के अंदर, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आप लोग MNIT के नाम से जानते हैं अब। ठीक है, उस समय MREC के नाम से था। उसमें सेकंड बेस्ट ब्रांच बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही थी। समझ रहे हैं आप, नंबर 1 कॉलेज में सेकंड बेस्ट ब्रांच मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी तो अच्छी थी। तो भाई पहुंच गए पिताजी के साथ काउंसलिंग करवाने के लिए, और काउंसलिंग की चेयर पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनाउंसमेंट हुआ, प्रकाश गुप्ता सन ऑफ श्री राजेंद्र गुप्ता। चेयर से उठे, काउंसलिंग डेस्क की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं दिल में अचानक से क्या हुआ, पिताजी को रोका और बोला छोड़ो, चलते हैं वापस, फिर से ट्राई करेंगे। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, घर वापस लौट आए। माताजी ने आशा भरी निगाहों से देखा और पूछा, मिल गई सीट? पिताजी ने जवाब दिया, नहीं, फिर से ट्राई करें। शायद वो भी दिल में यही चाहते थे। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, और आप देखिए किस्मत का खेल। शायद किसी ने सही कहा है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे माताजी और पिताजी की कम अवेयरनेस कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये जाने बिना उन्होंने मेरे डिसीजन में मेरा साथ दिया। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। खैर, घर का बड़ा बेटा होने के नाते और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और घर की पारिवारिक स्थितियां, जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी, उनको भली भांति जान के परख के मैं ये तो समझ गया था कि कोटा वापस जाना मुमकिन नहीं। तो डिसीजन हुआ कि सेल्फ स्टडी करें। राजस्थान के टॉप कॉलेज की सेकंड बेस्ट सीट छोड़ के बैठा था, लेकिन एक बात का सुकून था कि डिसीजन मेरा है, जो भी होगा मैं जिम्मेदार हूं, कोई और उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है साहब, 9 दिसंबर 2001 को स्क्रीनिंग का एग्जाम होना था और 8 दिसंबर 2001 को मेरी इकलौती रियल सिस्टर की शादी फिक्स हो गई। ठीक है साहब, करना तो था ही। तो पूरी रात शादी की रस्मों को निभा के लगभग 3 बजे के करीबन मैं सोया, और 8 बजे झकझोर के मेरे कजिन ने मेरे को उठाया, भाई साहब 9 बजे से पेपर है। आधी नींद में सेंटर पे पटक दिया गया। वो मेरे जिंदगी का इकलौता ऐसा एग्जाम था जिसके बाहर निकलने के बाद मुझे एक भी क्वेश्चन याद नहीं था। लेकिन किस्मत कैसे गेम बदलती है वो सुनिए। इतिहास
गवाह है 2001 में आईआईटी ने पहली बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी। भाई साहब आधी नींद में भी मास्टर की एक एक बात याद थी, बेटा इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़, इंस्ट्रक्शन पढ़ने सबसे जरूरी है, क्योंकि आईआईटी एक ऐसा गेम है या ऐसा एग्जाम है जो कभी भी गेम पलट देती है, कभी भी नए सरप्राइजेस ला देती है। और उस समय का सरप्राइज था नेगेटिव मार्किंग, जो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसे लक फैक्टर कहते हैं। कुछ गधेड़े तो इसलिए साइड हो गए कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़े, और कुछ फैंटम जिन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़े और फिर भी साइड में हो गए, उनका जरूर मैं आपको सुनाऊंगा उनके साथ क्या हुआ। जो -1 लिखा था उसे उन्होंने कुछ इस तरह से पढ़ा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। लिखा भी ऐसे ही था भाई साहब, विल बी अवॉर्डेड। भाई साहब उन्हें लगा कि जैसे कोई झोली में लाके पटक रहा है, और चौड़े होके बैठ गए भाई साहब कुर्सी पे कि 90 तो आ गए। 90 मार्क्स तो आ गए, कहीं नहीं गए भाई साहब। समझ रहे हैं आप, उन दिनों 90 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस आया करते थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 30 हो गए भाई साहब, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ करता था, और -1 उन्होंने 90 मान ली भाई साहब कि 270 में से 90 तो आ गए, चौड़े होकर बैठे, अपनी किस्मत में जोर मारा। 17,000 रैंक के साथ अपन स्क्रीनिंग सेलेक्ट हुए। अपने को अपना एनालिसिस करना आता था अच्छे से, अपने को समझ में आ गया भाई साहब अगर टोटल 20,000 सेलेक्ट हुए और अपन 17,000 से अगर सेलेक्ट हुए तो अपन बाउंड्री लाइन से सेलेक्ट हुए भाई। किस्मत ने ही जोर मारा है, देख लो, किस्मत ने चांस दिया फिर से मेंस लिखने का, वरना कोई चांस नहीं था। ठीक है, अब लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ऐसे मेंस में तो नहीं चलेगा, तो फिर से कोटा का रोक लिया। इस बार कोटा का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट मना नहीं कर पाया एडमिशन देने से। अपने पास तो रिसीट थी ना भाई साहब, हम एलिजिबल हैं, स्क्रीनिंग सेलेक्टेड है, सही है, एटीट्यूड के साथ पहुंचे भाई साहब, एडमिशन चलो जी, मिल गया एडमिशन। दिन रात मेहनत करी पागलों की तरह, और मेंस निकाला, 1761 रैंक के साथ मेंस निकाला और आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए। अपने दिल में जो हमने ठाना वो हमने कर लिया था, बहुत सुकून था कि पहुंच गए भैया आईआईटी बॉम्बे। तो ये जो पूरा किस्सा मैंने आपको सुनाया, इस किस्से को सुनाने के पीछे जो मेरा मन था वो ये था कि मैं आपको 3 चीजें बताऊं। पहली, भगवान जो करता है ना, जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसने तेरे लिए डेफिनेटली निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। दूसरी, पहली कौन सी हुई, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है। दूसरी कौन सी है, लक फैक्टर एक चीज है भाई, कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी गेम पलट जाता है भाई लक फैक्टर से। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ तेरी, डिसीजन तुझे लेना है, वाइजली लो, अकलमंदी से लो, कंसल्ट करो बहुत लोगों से, लेकिन अंत में डिसीजन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कितने में सेटिस्फाई होना चाहते हो। ठीक है, और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। सेकंड टाइम भी यदि सिलेक्शन नहीं हुआ होता ना, तो शायद मैं टूटता नहीं, क्योंकि कोटा ने मेरी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी हैबिट ऐड कर दी थी, और वो थी हार्ड वर्किंग करनी, जबरदस्त मेहनत करनी। इनफैक्ट यदि मैं अपने आईआईटी के 4 साल की जो कोर लर्निंग बताऊं ना, कोर जो मैंने सबसे अच्छी सी चीज आईआईटी के अंदर सीखी, जो वहां के बच्चे सीखते हैं, जो वहां का एनवायरनमेंट सिखाता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात, किसी भी काम को करने का कोई समय नहीं, आप किसी भी समय पे पूरे दिलो जान लगन से कोई भी काम कर सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। आजकल की युवा पीढ़ी को जब मैं देखता हूं ना भाई, बड़ा तरस आता है, सही बता रहा हूं, बड़ा तरस आता है। इंटरव्यूज लेते हैं, जॉब पे रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दो भाई साहब, मुंह सिकोड़ लेते हैं। एक महान अभिनेता के कुछ शब्द याद आ रहे हैं, वो शेयर करूंगा आपसे, मैंने अपनी FB वॉल पर भी शेयर करे थे। जब देश का युवा परीक्षा ना होने से खुश और गेम की, जो PUBG बंद हुआ था ना, गेम के बंद होने से दुखी हो,
तो बेरोजगारी तो लाजमी है यार। दो टुक बात है, दो टुक कड़वी है, मगर सत्य है, क्या करें। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस चीज को, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूं। आप डेफिनेटली निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए मेरे कहने का मतलब क्या है। सिर्फ IITian बन जाने से या सिर्फ IIT में सेलेक्ट हो जाने से सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी है। बल्कि मैं ये कहता हूं, अपने आप को इस काबिल बनाइए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि डिग्री आपसे छोटी लगने लगे, कि डिग्री आपसे छोटी लगने लगे। सो जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़िए, पीछे मत देखिए क्या हुआ क्यों हुआ। समझ रहे हैं? मेरी ये बातें, मेरा ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपके लिए ट्रू, एकदम बिल्कुल मोटिवेशनल चीजें, सेंसिबल चीजें, जो भी आपके करियर से रिलेवेंट, सिर्फ वही सामान आपको मिलते हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं इस एक्स्ट्रा क्लास, वो यूनिक टीचर्स हैं। अगर आपने देखा है, जो भी बच्चे हमारे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं किस तरीके का कंटेंट और वो मिलता है। लास्ट में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड्स आपको लगता है कोई भी अगर डिप्रेशन में है, उसे थोड़े सहारे की जरूरत है, थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है, प्लीज 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 डू शेयर द वीडियो। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत शर्माइए शेयर करने, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। कुछ बच्चे, मेरे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो अक्सर बोलते रहते हैं, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता है, ठीक है, बट कुछ अच्छा ही बता होगा, तो इसलिए मैं आपको बोल दूं भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। अपने दोस्त की परवाह करो, शेयर करो, उसका भी भला करो, ठीक है। इसके साथ मैं अपने शब्द खत्म करना चाहूँगा, बंद करना चाहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट, डोंट डिप्रेस, जस्ट मूव ऑन। सिर्फ आगे बढ़ो, आगे का सोचो कि आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।